अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप एक सक्सेसफुल अमेज़न ऐड कैंपेन रन कर सकते हैं, कैसे उसे ओवर द टाइम ऑप्टिमाइज कर सकते हैं और कैसे आप अपने ACoS को लोवेस्ट रख सकते हैं ताकि आप कम से कम एड स्पेंड के साथ ज्यादा से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर सकें। कैंपेन स्ट्रक्चर, कीवर्ड्स, फिर चाहे वो नेगेटिव हो या पॉजिटिव, ये सारे वो इंग्रेडिएंट है जो आपको एक सक्सेसफुल प्रॉफिटेबल अमेज़न ऐड कैंपेन के लिए चाहिए होते हैं। और आज हम इन्हीं सारी चीजों का इस्तेमाल करते हुए एक प्रॉफिटेबल ऐड कैंपेन रन करेंगे। अब गूगल और फेसबुक एड्स की तरह अमेज़न एड्स इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। गूगल और फेसबुक अमेज़न की तरह मार्केट प्लेसेस नहीं है। यहाँ पर लोग या तो एक दूसरे से सोशली इंटरेक्ट करने आते हैं या तो कुछ सर्च करने आते हैं। तो इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पर अपनी ऑडियंस को ढूंढना, फिर उन्हें अपना प्रोडक्ट शो कराना, फिर उन्हें एनकरेज करना कि वो आपका प्रोडक्ट परचेज करे, ये काफी कॉम्प्लिकेटेड और टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है एज कम्पेयर टू अमेज़न एड्स। अमेज़न जो है कि खुद ही एक मार्केट प्लेस है जहाँ पर अगर कोई कस्टमर आता भी है तो वो इसी नियत से आता है कि उसने कुछ परचेज करना है, जिसका मतलब ये कि आपकी ऑडियंस अमेज़न पर ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है। बस आपको अमेज़न को पे करना है कि वो आपका प्रोडक्ट उनको शो करे ताकि आप अपने कंपटीशन से स्टैंड आउट कर सकें। यही वजह है कि फेसबुक एड्स और गूगल एड्स की तरह अमेज़न एड्स इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप 20 मिनट की कोई भी वीडियो देख लेंगे तो आप अमेज़न एड्स चलाना और एक सक्सेसफुल कैंपेन रन करना सीख जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं जब तक ये वीडियो खत्म होगी आप एक सक्सेसफुल अमेज़न एड कैंपेन रन करना सीख चुके होंगे। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां मैं आपको प्रैक्टिकली शो करता हूं कि कैसे आप अमेज़न पर एक सक्सेसफुल एड कैंपेन रन कर सकते हैं, कितने टाइप की कैंपेन्स होती हैं, कीवर्ड्स को आपने किस तरीके से हैंडल करना है। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं और वहां देखते हैं ये सारी चीजें। ठीक है दोस्तों, तो ये मैं आ गया अपनी स्क्रीन पर और यहाँ मैंने अपने पास अमेज़न एड्स का अकाउंट ऑलरेडी खोला हुआ है। आपने अपने सेलर सेंटर के डैशबोर्ड में जाना है, वहाँ पर आप एडवर्टाइजमेंट में जाएंगे, कैंपेन मैनेजर पर क्लिक करेंगे तो आप इस पेज पर आ जाएंगे। और ये मेरी पिछले एक साल की कारकर्दगी, पिछले 365 डेज में मैंने $2,818 स्पेंड किए और $9,213 जो है मैंने जनरेट किए। मेरा एक कॉस्ट रहा है 30%। अब ये 30% भी मेरी नज़र में हाई है क्योंकि मैंने बीच में कुछ कैंपेन्स ऐसी रन की थी जिसमें मैंने अपनी बेड लिमिट सेट नहीं की थी क्योंकि मैं उन कैंपेन को बूस्ट देना चाहता था, तो इस वजह से ये मेरा ऊपर चला गया है। वरना ये वैसे मेरी कोशिश होती है कि मैं इसको 20% के आसपास ही रखूँ। जितना आप इसको लो रखेंगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। और अगर मैं यहाँ पर आके देखूँ तो मैंने सबसे ज़्यादा जिस कैंपेन पर स्पेंड किया है वो ये वाली कैंपेन है जिसमें मैंने $2,299 स्पेंड किए थे और $3,777 मैंने जनरेट किए थे। ये वो कैंपेन है जिसमें मैं बूस्ट देना चाहता था। उसके बाद मैंने इस कैंपेन को बंद कर दिया और इसको मैंने दूसरी कैंपेन के अंदर मर्ज कर दिया। और उसके बाद फिर ये वाली कैंपेन, इसमें मैंने दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा स्पेंड किया है, $441 इसमें मैंने स्पेंड किए हैं, जिसपे मैंने जनरेट किए हैं $4,230। और इसके बाद मैंने $88 मैंने इसमें स्पेंड किए हैं जिसमें मैंने जनरेट किए हैं $1,208। तो देख रहे हैं आप 3 डिफरेंट कैंपेन है लेकिन 3 डिफरेंट एड स्पेंड पे मैंने 3 डिफरेंट रेवेन्यूज जनरेट किए, जिसमें मेरी सबसे प्रॉफिटेबल कैंपेन ये हॉल कैंपेन वाली है जिसको मैं हमेशा एक्टिव रखता हूँ। इसमें मेरी सारे प्रिंट ऑन डिमांड के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो इसी में मैंने ऐड किए हुए होते हैं और अमेज़न को कहता हूँ कि भाई ये मेरी एड कैंपेन है, इसको आपने मेरी इन कंडीशंस पर रन करना है। ठीक है, अगर मैं अपनी कंडीशंस नहीं लगाऊंगा तो वो मुझसे हद से ज़्यादा चार्ज कर लेंगे, जो मैंने अपने मेरी दूसरी 2 कैंपेन्स में देखा, और फिर मेरा ACoS बढ़ने लगेगा। एक वक्त ऐसा भी था कि मेरा जो ACoS है ये 100% पता है, जिसका मतलब ये कि जितना मैं स्पेंड कर रहा था उतना ही रेवेन्यू जनरेट कर रहा था। क्योंकि शुरू में मुझे इन चीज़ों का पता नहीं था कि बिल्डिंग पे आपको लिमिट लगानी पड़ती है, लिमिट ना लगाओ तो अमेज़न तो आपसे धड़ाधड़ चार्ज करता ही जाएगा, वो लोगों को दिखाता ही जाएगा, कोई खरीदे या ना खरीदे। आपकी जो इंटरेस्ट की ऑडियंस होगी उनको आपका ऐड शो कराने के लिए वो ज़्यादा से ज़्यादा बिडिंग करेगा। तो इसके बाद में मैंने अपनी ऐड स्ट्रेटजी चेंज की और अपनी ऐड कैंपेन पर लिमिट्स लगा दी और अब मैं अपनी लिमिटेड बजट के साथ, लिमिटेड बिडिंग स्ट्रेटजी के साथ ही अपनी एक ऐड कैंपेन रन करता हूँ। अब मैं अपनी ऐड कैंपेन्स किस तरीके से रन करता हूँ, आपको क्या सजेस्ट करूँगा कि आपको किस तरीके से रन करनी है। उसका तरीकेकार ये है कि आपने आना है कैंपेन में। अब कैंपेन में भी पहले क्या होता था कि पहले आप हर एक मार्केट प्लेस के लिए अलग अलग कैंपेन रन करनी पड़ती थी, लेकिन अब अमेज़न ने अपनी अमेज़न एड्स को मर्ज कर दिया है सारी मार्केट प्लेसेस के लिए। तो जितनी मार्केट प्लेसेस पर आप सेल करोगे उन सब के लिए आप एक साथ भी कैंपेन रन कर सकते हो। तो अगर आप सिंगल मार्केट प्लेस के लिए कैंपेन रन करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आप मल्टीपल मार्केट प्लेसेस के लिए रन करना चाहते हो, जैसे कनाडा और मेक्सिको को भी साथ में ऐड करना चाहते हो, बाय द वे ये मैंने यूनाइटेड स्टेट्स का डैशबोर्ड खोला हुआ है। तो अगर आप इस तरीके से मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में अपनी एक कैंपेन रन करना चाहते हो, मतलब एक प्रोडक्ट है, आप उसे चाह रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीज में आप उसको एडवर्टाइज करो, तो आपने मल्टीपल कंट्रीज को सिलेक्ट करना है। लेकिन मैं फिलहाल USA के लिए रखना चाह रहा हूँ तो मैं सिंगल कंट्री को सिलेक्ट कर लूंगा। सिंगल कंट्री को सिलेक्ट करने के बाद ये मुझे सिंगल कंट्री की कारकर्दगी बता रहा है, लेकिन मुझे एक नई ऐड कैंपेन रन करनी है तो मैं क्या करूँगा, क्रिएट कैंपेन पर क्लिक कर दूंगा।
अब अमेजन पे 4 टाइप की एड्स कैंपेन्स होती है, एक प्रोडक्ट, ब्रांड, डिस्प्ले और टीवी। अब अमेजन का टीवी भी शायद कोई है, अमेजन खैर अमेजन प्राइम है, लेकिन अभी टीवी का मुझे पता नहीं, हो सकता है कि हो इनकी टीवी सर्विस भी हो। तो उसके लिए अगर आप वीडियो ऐड कैंपेन रन करना चाहते हैं, जैसे आप यूट्यूब पे आपकी ऐड चलती है उस तरीके से अगर आप ऐड कैंपेन रन करना चाहते हैं तो उसके लिए ये है। लेकिन ये अभी फिलहाल बीटा स्टेज में, ये तो मैंने खुद भी इसको टेस्ट आउट नहीं किया। मैं प्रिंट ऑन डिमांड सेलर है तो हमें इस तरह की ऐड कैंपेन वैसी भी नहीं चाहिए होती। इसके अलावा दूसरी जो हमारी है वो है डिस्प्ले कैंपेन। अगर आप अमेजन की जो मार्केट प्लेस है या इसके अलावा अमेजन के जो बाकी प्रोडक्ट्स हैं उनमें अपना वीडियो ऐड डिस्प्ले करवाना चाहते हो तो वो आप यहाँ डिस्प्ले ऐड रन करोगे। या अगर आप अमेजन की ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल हो और अपनी ब्रांड अवेयरनेस फैलाना चाहते हो अमेजन पर, तो आप अपनी स्पॉन्सर ब्रांड के एड्स रन करोगे, जिसमें जब आप अमेजन पर जब भी कुछ सर्च करते हैं तो टॉप एक पतली सी पट्टी आ रही होती है जिसमें अमेजन के एड शो हो रहे होते हैं, डिफरेंट ब्रांड्स शो हो रहे होते हैं। इवन अगर आप प्रोडक्ट पेज पे भी चले जाओ तो वो पट्टी आपको शो हो ही रही होती है, तो वो आप यहाँ पर रन कर सकते हो। इसके अलावा जो सबसे कॉमन और सबसे फेमस एड कैंपेन है अमेजन पर वो है प्रोडक्ट कैंपेन। ये वो कैंपेन है जो आप में या इवन कोई भी सेलर जो बेशक जिसने आज ही साइन अप किया है वो भी ये एड कैंपेन रन कर सकता है। जबकि अगर आपको ब्रांड वाली एड कैंपेन, ब्रांड्स वाली एड कैंपेन रन करनी है तो उसके लिए आपको ब्रांड रजिस्ट्री में एनरोल होना पड़ता है। और इसलिए आज का फोकस जो है वो ज़्यादातर प्रोडक्ट की ऐड कैंपेन पर ही रखेंगे। अगर आप चाहते हैं मैं ब्रांड्स की ऐड कैंपेन या बाकी दो में भी आपको डिटेल में समझा तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं, मैं उन्हें आने वाली वीडियो में ज़रूर कवर करूंगा। लेकिन अगर आज मैंने इस वीडियो में इन सारों को घुसा दिया तो एक अलग से ही खिचड़ी बन जाएगी। तो आज हमने फोकस रखना है प्रोडक्ट्स पर और इसके लिए हम प्रोडक्ट्स पर कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करते ही सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने आ रही है वो है एड ग्रुप। अब अमेजन पे जो कैंपेन का स्ट्रक्चर होता है वो होती है कैंपेन के अंदर एड ग्रुप के अंदर प्रोडक्ट। जिस तरीके से फेसबुक पर कैंपेन होती है, कैंपेन के अंदर एड सेट होता है, एड सेट के अंदर ऐड होता है, इसी तरह अमेजन के कैंपेन के अंदर एड ग्रुप होता है, एड ग्रुप के अंदर फिर आपके प्रोडक्ट्स होते हैं। तो एड ग्रुप को हम यहाँ नाम दे देंगे होल कैंपेन, क्योंकि हम प्रिंट ऑन डिमांड सेलर्स हैं और अमेजन जो है वो एक मार्केट प्लेस है। हम फेसबुक पे अगर हम ऐड रन करते हैं तो वहाँ पर हर प्रोडक्ट टाइप के लिए हमें अलग कैंपेन बनानी पड़ती है, अलग कैंपेन स्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। लेकिन अमेजन एक मार्केट प्लेस है, यहाँ पर आए हुए सारे कस्टमर हैं और अमेजन को बेहतर पता है कि हमारा प्रोडक्ट किसको शो कराना है, क्योंकि हमने कीवर्ड, टाइटल, डिस्क्रिप्शन सभी अमेजन को दिया हुआ है। तो इस वजह से एज अ प्रिंट ऑन डिमांड सेलर मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप अपने सारे डिजाइन, जितने भी डिजाइन आपने अमेजन पर बनाए हुए हैं, लगाए हुए हैं, अपलोड किए हुए, उन सबको एक ही कैंपेन के अंदर रखें ताकि आपका जो एक बजट है वो सारों में ही डिस्ट्रीब्यूट हो। आपको हर एक प्रोडक्ट के लिए डिफरेंट एड स्पेंड ना करना पड़े, डिफरेंट खर्चा ना करना पड़े, ठीक है। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप सारे प्रोडक्ट्स को एक ही उसके अंदर रखें। लेकिन फिर भी अगर आप अलग अलग कैंपेन बनाना चाहते हैं तो ये सारा तरीकेकार होता है, आप अलग अलग भी बना सकते हैं। मैं होल कैटलॉग की रख रहा हूँ, अब मैंने इसको नाम दे दिया होल कैटलॉग है। इसके बाद ये मैं कह रहा है प्रोडक्ट्स। अब प्रोडक्ट्स यहाँ पे हमें ऐड करने का, कौन से प्रोडक्ट्स हमें एडवर्टाइज करवाने हैं। यहाँ पर 3-4 हमारे पास ऑप्शन है सजेस्टेड, जो अमेजन सजेस्ट कर रहा है कि आपको इनको एडवर्टाइज कराना चाहिए। सर्च आप सर्च कर सकते हो या फिर आप अपने ASIN भी यहाँ पर अपलोड कर सकते हो, पूरी लिस्ट एंटर कर सकते हो ASIN की, या फिर अपनी एक्सेल की शीट बना सकते हो ASIN की, वो यहाँ पर अपलोड भी कर सकते हो। मैं यहाँ पर सर्च करना चाह रहा हूँ तो मैं यहाँ पर आकर लिख देता हूँ फोन केसेस, क्योंकि फ़ोन केसेस आजकल iPhone 16 नया लेटेस्ट ही लॉन्च हुआ है पिछले महीने, तो ये काफ़ी ज़्यादा हाइप में, तो मैं सोच रहा हूँ iPhone 16 को एडवर्टाइज करूँ। तो मेरे पास ये सारे मेरे फ़ोन केसेस आ गए हैं। अब यहाँ पे आपके पास 2 ऑप्शंस है, या तो आप यहाँ पर ऐड पर क्लिक करके सारों को ऐड करो बारी बारी, या तो आप ऐड वेरिएशन पर क्लिक करो और एक प्रोडक्ट की जितनी वेरिएशन है वो सारी ऐड हो जाएंगी, या फिर आप ऐड ऑल ऑन दिस पेज करो, ठीक है। तीनों का डिफरेंट काम। ऐड ऑल ऑन दिस पेज का मतलब ये है कि एक पेज पर कितने रिजल्ट्स हमें शो हो रहे हैं, हमें शो हो रहे हैं 50 रिजल्ट्स, तो आप 50 वेरिएशंस ऐड कर सकते हो। मैं क्या करूंगा, ऐड ऑल ऑन दिस पेज, इसी तरीके से करता रहूंगा। देख रहे हो आप 843 रिजल्ट्स आ रहे हैं, मतलब जिसका मतलब ये कि मेरी 843 वेरिएशंस है फोन केसेस की, तो मैं सारों को ऐड करना चाह रहा हूँ। तो इस वजह से मैं नेक्स्ट करूंगा और ऐड ऑल ऑन दिस पेज करता जाऊंगा। तो इस तरीके से मैंने सारी वेरिएशंस इसमें ऐड कर दी। 843 वेरिएशंस थी लेकिन ऐड हुई है सिर्फ 791, बाकी वेरिएशंस इनएलिजिबल थी। शायद उनमें कोई इशू होगा जिसे मैं बाद में फिक्स करूंगा। अब मैंने सोचा कि इस ऐड कैंपेन को मैं आपके लिए टेस्ट नहीं बल्कि एक एक्चुअल ऐड कैंपेन ही रन करूँ, क्योंकि फोन केसेस मैंने रिसेंटली अपलोड किए, तो इस वजह से मैं अपनी जो ऐड कैंपेन है इसका नाम चेंज करके फोन केसेस कर दूंगा। फोन केसेस कर दिया मैंने नाम, पूरे फोन केसेस इसमें मैंने ऐड कर दिए। और नीचे आ जाता है हमारे पास ऑप्शन टारगेटिंग का। अब अमेजन पर 2 तरह की टारगेटिंग होती है, एक होती है ऑटोमेटिक और दूसरी होती है मैनुअल। ऑटोमेटिक का मतलब ये है कि आप सारी चीजें अमेजन के हाथ में दे रहे हो कि ये सारे मेरे प्रोडक्ट्स हैं, टाइटल, कीवर्ड, डिस्क्रिप्शन मैंने आपको ऑलरेडी दिया हुआ है, आप बस मुझे मेरे जो प्रोडक्ट है वो मेरी राइटफुल ऑडियंस को शो कराओ और मुझे सेल्स जनरेट करके दो।
दूसरा ऑप्शन होता है मैनुअल का। मैनुअल टारगेटिंग में आप अमेजन को बोलते हो कि ये सारे मेरे कीवर्ड्स हैं, इन कीवर्ड्स पर आपने मेरे प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है। ठीक है, मैनुअल में आपको कीवर्ड्स खुद डालने पड़ते हैं, ऑटोमेटिक में अमेजन कीवर्ड्स खुद ही सर्चेस से, आपके कीवर्ड से, आपके टाइटल से जनरेट कर लेता है। अभी फिलहाल हम एक ऑटोमेटिक कैंपेन रन कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास कोई डेटा नहीं है, हमें डेटा चाहिए, तो इसलिए हम इस ऑटोमेटिक कैंपेन को एटलीस्ट 15 से 20 दिन तक चलने देंगे ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा डेटा आए। फिर उस डेटा को हम एनालाइज करेंगे कि कौन सी जगह पर हमें गलत क्लिक्स मिले, कौन सी जगह पर हमारा एड शो नहीं होना चाहिए था। फिर उसका इस्तेमाल करते हुए हम अपने लिए एक मैनुअल कैंपेन रन करेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हमारे पास कोई डेटा नहीं है, इसलिए हम ऑटोमेटिक कैंपेन ही इसको रखेंगे। और ऑटोमेटिक कैंपेन के बाद अभी ये कह रहे हैं ऑटोमेटिक टारगेटिंग आपको क्या करनी है। टारगेटिंग में अगर आप यहाँ पे देखो तो बाय डिफॉल्ट बिड जो अमेजन हमें कह रहा है वो है 59 सेंट्स, जिसका मतलब ये है कि पर क्लिक पे हम 59 सेंट्स देंगे। अब अगर हम इस कैंपेन का $10 का बजट रखते हैं तो $10 में हमें ज्यादा से ज्यादा 20 क्लिक जनरेट होंगे। लेकिन जैसे जैसे ये कैंपेन आगे बढ़ती जाएगी अमेजन हमारे लिए क्लिक और ज्यादा महंगा करता जाएगा, क्योंकि वो और ज्यादा हैवी जगहों पर और ज्यादा कॉम्पिटिटिव जगहों पर हमारे ऐड को शो कराएगा। और जितने ज्यादा कॉम्पिटिटिव जगह पर आप ऐड को शो कराएंगे वहां पर और लोग बिडिंग करने बैठे हुए, तो आपको और ज्यादा बड़ी बिड करनी पड़ेगी उस जगह को विन करने के लिए। इस वजह से अमेजन आपको सजेस्ट करता है कि आप एटलीस्ट $59 अपनी डिफॉल्ट बिड रखें। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपने जो अपनी डिफॉल्ट बिड रखनी है वो है 0.02 सेंट्स, जिसका मतलब ये है कि आप अमेजन को कह रहे हो कि मैं आपको 2 सेंट्स पे करूंगा, सॉरी $0.02 था, जिसका मतलब ये कि आप अमेजन को कह रहे हो कि आप अमेजन को 2 सेंट्स पे करोगे अगर वो आपका ऐड कहीं पर दिखाता है और कस्टमर क्लिक करता है। तो अब ये रखने की जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अगर आप अमेजन पर बिडिंग स्ट्रेटेजी अपनी छोड़ दोगे तो अमेजन आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्लिक्स जनरेट करने की कोशिश करेगा, और उसमें फिर अमेजन देखेगा कि यहाँ पर ये सबसे हाई कीवर्ड है, यहाँ पर सबसे ज़्यादा लोग आ रहे हैं इस कीवर्ड को सर्च करने, तो वो आपका प्रोडक्ट वहाँ पर शो कराएगा। और वहाँ पर ऑलरेडी इतने सारे कॉम्पिटिटर्स आपके एड रन कर रहे हैं, वो बिड कर रहे हैं उस प्लेस के लिए, तो जितने ज़्यादा लोग उस जगह के लिए बिड कर रहे होंगे उतना ज़्यादा वहाँ की बिडिंग महंगी होगी, जिसका मतलब ये कि वहाँ का क्लिक आपको उतना ज़्यादा महंगा पड़ेगा। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आपने 2 सेंट से अपनी बिड स्ट्रेटजी ऊपर नहीं रखनी है। आपने अमेजन को कहना है कि मैं आपको सिर्फ 2 सेंट्स ही पे करूँगा, इसमें आप मुझे जितने क्लिक्स, जितनी बिड, जितने इंप्रेशंस जनरेट करके दे सकते हो दो, अगर नहीं करके दे सकते तो ना दो, लेकिन इससे ज़्यादा मैं आपको नहीं पे करूँगा। लेकिन अगर इससे ज़्यादा आप इसको पे कर लेते हैं तो फिर आपका जो ACOS होगा, एवरेज कॉस्ट ऑन सेल, मेरे ख्याल से यही प्रोनाउंसिएशन होती है, एवरेज कॉस्ट ऑन सेल, जो आपका ACOS होगा वो आपका इंक्रीज होने लगेगा। ACOS आपका होता है कि मतलब कितना आप पे कर रहे हो, कितना रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। अगर आप $100 जनरेट कर रहे हो $10 खर्च करने के बाद तो आपका ACOS 10 होगा। अगर आप $100 जनरेट कर रहे हो $75 खर्च करने के बाद तो आपका ACOS 75% होगा। अगर आप $100 खर्च करके $100 जनरेट करो तो आपका 100% ACOS होगा। अगर आप $100 जनरेट कर रहे हो $150 खर्च करके तो आपका ACOS 150 होगा। तो यही चीज़ अमेजन पर होती है। शुरू में मेरे साथ भी ये चीज़ होती थी कि मेरा ACOS जो था वो 100% से भी ऊपर था, 120% पर वो था, जिसका मतलब ये था कि मैं 120% पे कर रहा था 100% रेवेन्यू जनरेट करने के लिए। तब जाके मुझे ये स्ट्रेटजी मिली, ये स्ट्रेटजी मैंने ढूंढी कि मुझे इस तरीके से अपनी बिड स्ट्रेटजी रखनी है, वरना अमेजन मेरे सारे बैलेंस ही खा जाएगा। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आपको 2 सेंट से ऊपर बिड नहीं करनी है। हाँ, इसमें आपको इंप्रेशंस कम जनरेट होंगे, क्लिक्स कम जनरेट होंगी, सेल्स कम जनरेट होंगी, लेकिन आप स्पेंड भी कम ही कर रहे होंगे। अब अगर आप मेरे एड्स देखो तो मेरे एड्स पर जो ऑर्डर्स मुझे आए हुए हैं वो मेरी ऑर्डर्स, जितने भी ऑर्डर्स महीने के आते हैं उसका 10% है, जिसका मतलब है कि 10% ऑर्डर्स मेरे लिए आए हुए हैं सिर्फ एड्स से। लेकिन मैं उस पर फिर भी खुश हूँ, क्यों? क्योंकि मेरा ACOS उस पर इतना हाई नहीं है। लेकिन अगर मैं वहाँ पर अपनी बिड स्ट्रेटजी अमेजन को सिलेक्ट करने दे देता और वो मुझे इतना ज़्यादा चार्ज करते कि उसमें मैं कुछ प्रॉफिट ही नहीं जनरेट कर पाता तो उसका कोई फ़ायदा ही नहीं था। अब मैंने पिछले महीने सिर्फ $555 स्पेंड किए और $1600 मैंने उसमें जनरेट किए थे, जिसका मतलब मेरा ACOS 30% था। और उसमें मैं खुश था क्योंकि मैं अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्रॉफिट मार्जिन एटलीस्ट इतने हाई रखता हूँ कि अगर मैं एड्स रन करता भी हूँ तो मेरे प्रॉफिट मार्जिन डैमेज ना हो। तो इन दी एंड मैं आपको यही सजेस्ट करूँगा कि आपको 2 सेंट्स से ज़्यादा अपनी बिडिंग नहीं करनी है। अगर आपका बजट बेशक हाई भी है फिर भी आपको इससे ज़्यादा की बिडिंग नहीं करनी है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं नेगेटिव कीवर्ड्स। नेगेटिव कीवर्ड्स में अमेजन आपको कहता है कि आप हमें बताओ कि वो कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपके प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करते, जिन पर आप चाहते हैं कि आपका प्रोडक्ट हम शो नहीं कराएं। अब नेगेटिव कीवर्ड्स जैसे अगर आपका फ्रेश अकाउंट है तो आपके पास कोई नेगेटिव कीवर्ड्स नहीं होंगे, लेकिन मेरा फ्रेश अकाउंट नहीं है, मेरे पास नेगेटिव कीवर्ड्स एग्जिस्ट करते हैं क्योंकि ओवर द टाइम मैंने काफ़ी कैंपेन्स रन किए हैं, उनके कीवर्ड्स देखे हैं, तो मुझे वहाँ से पता चले कि कौन सी
सी की एड कैंपेन है, कौन से कीवर्ड्स हैं जो मेरे प्रोडक्ट से रिलेट नहीं करते, तो मैंने उनकी अपने पास एक लिस्ट बना के रखी हुई है। वो लिस्ट मैं आपके साथ नीचे कमेंट सेक्शन में शेयर भी कर दूंगा। आपने क्या करना है, आपने सिंपली नेगेटिव कीवर्ड्स यहाँ पर इंसर्ट करने हैं। तो ये सारे कीवर्ड्स हैं जिन पर मैं अमेज़न को कह रहा हूँ कि मेरे प्रोडक्ट को शो नहीं कराना। इसमें ज्यादातर क्या है, फैब्रिक है, बुक्स है और ड्राई फिट है, ब्रेसलेट है, किड्स हैं, बुक्स हैं, बुक बैग्स हैं, बाकी काफ़ी सारी चीज़ें जो अमेज़न ने जिन पर मेरे प्रोडक्ट को शो कराया है ओवर द टाइम, और जो प्रोडक्ट्स मैं सेल नहीं करता। तो मैं यहाँ पर नेगेटिव कीवर्ड्स में इनको ऐड कर दूंगा, नेगेटिव एग्जैक्ट मैच में और नेगेटिव फ्रेज में भी मैं इसको ऐड कर दूंगा, और कर दूंगा मैं ऐड कीवर्ड्स, ताकि अमेज़न इन कीवर्ड्स का इस्तेमाल करे और इससे जो लोग इन कीवर्ड्स को सर्च करें उनको मेरा प्रोडक्ट शो ना कराए। तो ये भी मैंने यहाँ पर डाल दिए अपने नेगेटिव कीवर्ड्स। उसके बाद हमारी आ जाती है कैंपेन बिडिंग स्ट्रेटेजी। अब बिडिंग स्ट्रेटेजी 3 तरह की होती है, एक होती है डायनामिक अप डाउन, दूसरी होती है डायनामिक डाउन ओनली, तीसरी होती है फिक्स। अब अप एंड डाउन का मतलब ये कि आप अमेज़न को कहते हो कि जो बजट मैंने आपको दिया है इससे आप ऊपर भी जा सकते हो, नीचे भी जा सकते हो, बस आपने मुझे क्लिक ला के देना है, ठीक है। डाउन ओनली में होता है कि आप अमेज़न को कहते हो कि ये मेरी बिडिंग, आपने ऊपर बिड सेट कर दी कि इतने में आपको पे करूंगा पर क्लिक के, और फिर आप अमेज़न को कहते हो कि अगर कोई आपको कहीं पे बिड करनी है तो आप इससे नीचे आ सकते हो लेकिन इससे ऊपर नहीं जा सकते, ठीक है। और फिक्स में आप कहते हो कि भाई जहां भी आप बिड करो, बेशक आपको ऊपर करना है नीचे करना है, आपने इसी जगह पर इसी अमाउंट के साथ बिड करोगे। तो हम इसको करेंगे कि डायनामिक अप डाउन ओनली, ताकि अगर आपको ऊपर जाने तो आप थोड़ा सा ऊपर जा सकते हो, थोड़ा सा नीचे भी आ सकते हो। 2 सेंट्स हम पे कर रहे हैं, अगर अमेज़न को लगता है कि भाई यहाँ पे आप बिड ऑन का विन कर सकते हो 5 सेंट्स पे करके, तो खैर हम 5 सेंट्स भी पे कर लेंगे, लेकिन इससे ऊपर नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम इसको क्या करेंगे, हम किसको सेट कर देंगे, डायनामिक अप एंड डाउन, और यहाँ पर नीचे कह रहा है टॉप सर्चेस, और यहाँ पे बिड प्लेसमेंट का कह रहा है, इससे हमारा इतना कोई ताल्लुक नहीं है, ये आपकी कैंपेन पे इतना कोई इफेक्ट नहीं डालेगा। और इसके अलावा नीचे आ जाती है हमारी कैंपेन नेम। कैंपेन नेम हम यहाँ पर इसको सेट कर देते हैं फोन केसेस। कैंपेन नेम के बाद हमारी आ जाती है स्टार्ट डेट। स्टार्ट डेट में इनको कह रहा हूँ कि इंस्टेंटली स्टार्ट कर दो, लेकिन एंड डेट में मैं यहाँ पे रखूंगा नो एंड डेट। अब नो एंड डेट में क्यों रखता हूं, और जितने भी सक्सेसफुल कैंपेन चलाने वाले होते हैं वो नो एंड डेट क्यों रखते हैं, इसकी जो सबसे बड़ी वजह है वो ये है कि अमेज़न या इवन किसी भी एड मैनेजर को टाइम चाहिए होता है कि वो आपकी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सके, उसको टेस्ट कर सके कि कौन सी ऑडियंस इस एड को सही से रिस्पॉन्स कर रही है, कौन सी नहीं रिस्पॉन्स कर रही, जो रिस्पॉन्स कर रही है उसी टाइप की दूसरी ऑडियंस ढूंढे, उनको आपका एड शो करे। तो इस वजह से नो एंड डेट यहाँ पर सेट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, ताकि आप अमेज़न को कह सकें ठीक है हमने ये ऐड इंस्टेंटली रन करवाना चाह रहा हूँ, लेकिन आपके पास टाइम है कि आप मेरी कैंपेन ऑडियंस को टेस्ट करो, कौन सी ऑडियंस रिस्पॉन्ड दे रही है, उस तरह की और ऑडियंस को ढूंढो, उनको टेस्ट मेरी कैंपेन शो कराओ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा यूजफुल लोगों को मेरी ऐड कैंपेन शो कराई जा सके। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा आपने नो एंड डेट सेट करने, अगर आपने यहाँ पे लिमिट सेट कर दी कि इतने दिन के लिए मैं ऐड कैंपेन रन कर रहा हूँ, इसके बाद मैं इसके ऐड कैंपेन को एंड कर दूंगा, तो अमेज़न क्या करेगा कि अमेज़न की कोशिश होगी कि वो आपके कीवर्ड्स, आपके टाइटल, आपके डिस्क्रिप्शन, सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हुए एक ऑडियंस जनरेट करे, उस ऑडियंस को आपका ऐड शो करा है। अब वो ऑडियंस सही भी हो सकती है, वो ऑडियंस गलत भी हो सकती है। अगर गलत हुई तो अमेज़न के पास इतना टाइम नहीं है, आपने अमेज़न को इतना टाइम नहीं दिया कि वो आपकी कैंपेन के लिए नई ऑडियंस ढूंढ सके, नई ऑडियंस के लिए उसको टेस्ट कर सके। तो जिन कैंपेन पर एंड डेट की लिमिट लगाई गई होती है उनकी स्ट्रेटेजी डिफरेंट होती है, वो ओवर द टाइम सही से ऑप्टिमाइज नहीं हो पाती है एज कम्पेयर टू वो कैंपेन जिन पर एंड डेट नहीं लगी होती। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप इस पर नो एंड डेट रखें और इसको एटलीस्ट 10 से 15 दिन तक चलने दें, ताकि अमेज़न सही से आपकी कैंपेन को ऑप्टिमाइज कर सके, सही से ऑडियंस ढूंढ सके आपकी ऐड कैंपेन के लिए। और अगर आपको लगे कि यार ये ऐड कैंपेन आपको कोई खास फायदा नहीं दे रही है या आपसे ज़्यादा कोई पैसे खा रही है, तो आप इसको किसी भी वक्त पॉज कर सकते हैं। पॉज और एंड करना एक ही जैसा होता है, आप उसको पॉज कर दो, वो लाइफ टाइम कैंपेन पॉज रहेगी। इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप इसको नो एंड डेट पर सेट करें। और डेली बजट अमेज़न यहाँ पर मैं सजेस्ट कर रहे हैं कि $12 रखो, और $12 मैं वैसे आपको सजेस्ट करूंगा कि $10 आप रखो, लेकिन अगर आपका बजट है तो आप $12, $20 भी रख सकते हो। जितना ज़्यादा हाई बजट रखोगे उतना ज़्यादा अमेज़न को बजट मिलेगा कि वो उसमें आपके लिए सही एक राइटफुल ऑडियंस ढूंढ सके। तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि $10 से स्टार्ट ले, लेकिन मैं $12 अफोर्ड कर सकता हूँ, तो इसलिए मैं $12 कर देता हूँ। इतना कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं 10 और 12 में, तो मैं $12 इनको कर देता हूँ, ताकि थोड़ी हम अमेज़न की भी सुन लें। अब ये कह रहे हैं कि कैंपेन को आपको लॉन्च कहाँ पे करना है। मैं इनको कह रहा हूँ कि भाई मुझे इस कैंपेन को USA पे तो लॉन्च करना ही है, साथ में कनाडा पे भी लॉन्च करना है। मैक्सिको पे मुझे लॉन्च नहीं करना, क्योंकि मैक्सिको पे डिलीवरी टाइम काफ़ी लंबा होता है। तो ये मैक्सिको को मैं यहाँ पर ऑफ कर देता हूँ, और इसके बाद मैं इसको कर देता हूँ लॉन्च टू कैंपेन्स पर क्लिक। अब लॉन्च टू कैंपेन्स पर क्लिक करते ही ये USA वाली मार्केट प्लेस और कनाडा वाली मार्केट प्लेस, इन दोनों पर इस ऐड कैंपेन को लॉन्च कर देगा।
अब ये कह रहे हैं कि 1 घंटा लगेगा कि इस कैंपेन को ये लोग सही से चेक कर रहे हैं कि आप जो प्रोडक्ट एडवर्टाइज कर रहे हैं वो सही है भी कि नहीं। अगर सही होंगे तो वो एड ऑटोमेटिकली लाइव हो जाएगा, अगर सही नहीं होंगे तो ऐड तो लाइव हो जाएगा लेकिन उसमें जो प्रोडक्ट्स होंगे वो लाइव नहीं होंगे। तो ये तो वो सारा तरीका अमेज़न पर एक सक्सेसफुल एड कैंपेन रन करने का। आज जो हमने चीजें डिस्कस की वो है ऑटोमेटिक एड कैंपेन। अब इसको हम 15 से 20 दिन के लिए चलने देंगे और 15 से 20 दिन पर के बाद इसी एड कैंपेन को मैं दोबारा से चेक करूंगा कि मुझे क्या डेटा इसने जनरेट करके दिए, क्या रिजल्ट जनरेट करके दिए, और उस डेटा के बेसिस पर एक मैनुअल एड कैंपेन हम बनाएंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तो अगर आप एक मैनुअल एड कैंपेन रन करने के बारे में भी जानना चाहते हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन पर क्लिक कर दे ताकि जब मैं वो वाली एपिसोड रिलीज करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन भी आपको मिल जाए। उम्मीद करता हूं वीडियो से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। मैं अपनी लिमिटेड नॉलेज के हिसाब से जितना अच्छा समझा सकता था मैंने समझाने की कोशिश की है। फिर भी अगर आप लोगों को मेरी बात समझना है अमेज़न एड्स के रिलेटेड या किसी इवन मेरी बाकी पुरानी वीडियोस के रिलेटेड आपके कोई सवाल आते हैं तो आप मुझे ज़माने@abc@gmail.com पर रब्ता भी कर सकते हैं या इस वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में भी लिख कर बता सकते हैं। वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा ताकि यूट्यूब के एल्गोरिथम की वीडियो काम के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाया जा सके। इस वीडियो में इतना ही, आपसे अगली वीडियो में मुलाकात होगी। मैं हूं ज़मान, अल्लाह हाफिज़।